तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं अंतिम दर्शन के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। तो वी के मल्होत्रा का 94 साल की उम्र में निधन होना बीजेपी के लिए बहुत बड़ी क्षति है और प्रधानमंत्री मोदी परिवार को सांत्वना देते हुए, उनका ढांढस बंधाते हुए अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। जेपी नड्डा भी मौजूद। तो दिल्ली बीजेपी के पहले अध्यक्ष और बीजेपी को मजबूती के साथ में आज सत्ता में वापस लाने में एक बड़ी भूमिका उनकी रही। दिल्ली बीजेपी को मजबूत करने में बड़ी भूमिका उनकी थी और इसी वजह से उनके जाने से दिल्ली बीजेपी को एक बड़ा नुकसान भी हुआ है। दिल्ली बीजेपी ने अपना एक गार्जियन खो दिया है और प्रधानमंत्री मोदी उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, अंतिम विदाई। तो एम्स में विजय मल्होत्रा पिछले काफ़ी दिनों से भर्ती भी थे, जहां पर लंबी बीमारी के चलते उनका इलाज चल रहा था। लेकिन आज सुबह उनके निधन की खबर आई, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उनके निधन पर दुख जताया और अब दर्शन करने के लिए, अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे हैं। परिवार से उन्होंने मुलाकात की है, परिवार से बातचीत की है। फिलहाल उनके आवास पर उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन करने के लिए रखा गया है और उनके चाहने वाले उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। 5 बार सांसद और कई बार विधानसभा चुनाव भी उन्होंने जीता। एक लंबा राजनीतिक करियर उनका रहा और अपने कार्यकाल में उन्होंने कई कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर से उठाकर आज तक भी पहुंचाया। उन्हें ट्रेन किया कि किस तरह से एक संगठन के लिए काम करना है, संगठन को कैसे मजबूत करना है। तो दिल्ली बीजेपी के पहले अध्यक्ष थे, तो बीजेपी को मजबूत करने में उनकी बड़ी भूमिका रही। तो उनके जाने से हर तरफ शोक की लहर है। प्रधानमंत्री मोदी अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता उनके दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। एक गार्जियन खो दिया है बीजेपी ने। 94 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है वी के मल्होत्रा ने और उनको अंतिम विदाई देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी खुद पहुंचे थे, उनके अंतिम दर्शन किए हैं। तमाम केंद्रीय मंत्री भी उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी पहुंची थी। जेपी नड्डा तस्वीरों में नजर आ रही हैं। तो पीएम मोदी ने अंतिम दर्शन किए हैं, श्रद्धांजलि दी है और बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी उनके दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। 3 दिसंबर 1931 को लाहौर में उनका जन्म हुआ था। कविराज खजान चंद्र की 7 संतानों में से वो एक थे। अटल आडवाणी के समय से राजनीति में थे, यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ में भी उन्होंने एक लंबा वक्त बिताया। उनके करीबी थे। लाहौर में जन्म हुआ था, लेकिन बंटवारे के बाद देश की राजधानी में रहकर उन्होंने बीजेपी को मजबूत करने का काम किया। अटल आडवाणी के समय से वो राजनीति में थे, जनसंघ के समय से वो राजनीति में थे और लगातार संगठन के लिए काम करते रहे, पार्टी के लिए काम करते रहे और इसी वजह से उनके जाने से बीजेपी को कहीं ना कहीं एक बड़ी क्षति पहुंची है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी वो चुनाव हराने वाले शख्स हैं, जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चुनाव हराया था। तो दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय कुमार मल्होत्रा का 94 वर्ष की उम्र में निधन होना बड़ी क्षति है बीजेपी के लिए। दिल्ली भाजपा के पहले अध्यक्ष थे। उन्होंने जनसंघ काल से ही दिल्ली में संघ की विचारधारा के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो आज सुबह 6 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली और अब उनके पार्थिव शरीर को उनके आवास पर रखा गया है। अंतिम दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं। उनके निधन से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। दिल्ली भाजपा के वर्तमान अध्यक्ष की तरफ से उनके निधन की पुष्टि की गई और अब उनके चाहने वाले तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने भी उन्हें अंतिम विदाई दी, उनके अंतिम दर्शन किए हैं। तो वीके मल्होत्रा ने अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के साथ संघ से निकलकर जनसंघ के जरिए राजनीति में कदम रखा था और मल्होत्रा ने दिल्ली में संघ की विचारधारा के विस्तार के लिए जनसंघ काल से बहुत काम किया। जनसंघ काल से काम करना शुरू किया और दिल्ली बीजेपी को भी मजबूती देते रहे। 3 दिसंबर 1931 को लाहौर में उनका जन्म हुआ था और मल्होत्रा दिल्ली प्रदेश जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। 2 बार दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को उन्होंने चुनाव हराया था। हमारे बीच से जाना बहुत बड़ी क्षति है और मैं तो श्रद्धांजलि अर्पित करने आया हूं और मैं यही प्रार्थना करता हूं कि हम सबको जो है जिस प्रेरणा के साथ, जिस संकल्प के साथ, जिस सोच के साथ उन्होंने अपने सियासी सफ़र को आगे बढ़ाया है वो हमारे लिए सबक भी होना चाहिए और संदेश भी। तो मुख्तार अब्बास नकवी को आप सुन रहे थे, उन्होंने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा कि उनके विचारों को हमेशा याद रखा जाएगा। जिस तरह से उन्होंने पार्टी और संघ को मजबूत करने का काम किया, जिस तरह से उन्होंने अपने राजनीतिक करियर को जिया, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता था और आने वाले समय में सीखने को भी मिलेगा। पिछले 45 वर्षों में दिल्ली से 5 बार सांसद रहे, 2 बार विधायक रहे। 2004 के आम चुनाव में मल्होत्रा दिल्ली में अपनी सीट जीतने वाले एकमात्र भाजपा उम्मीदवार थे। सोचिए कद कितना ज्यादा बड़ा था। सिर्फ एक सीट 2004 के आम चुनाव में, वो भी वीके मल्होत्रा जीत पाए थे। तो कितनी मजबूत छवि थी उनकी, कितने दमदार नेता थे, कितनी पहुंच थी लोगों में। काउंसलर होते थे तो वो प्रथम मेट्रोपॉलिटन काउंसलर दिल्ली के रहे। एक तरह से माने तो तब के मुख्यमंत्री के प्रोफाइल में काम उनके द्वारा किया जाता था। दिल्ली की हर वो नींव की ईंट उनके द्वारा रखी गई। एक एक स्वरूप जो दिल्ली का आज दिखाई देता है उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका आदरणीय विजय कुमार जी की रही। कार्यकर्ताओं के संरक्षक के रूप में उन्होंने हमेशा मार्गदर्शन किया और मुझे भी हमेशा उनका स्नेह मिला। उनका जब मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका आशीर्वाद लेने आई तो भी वो बहुत प्रसन्न थे कि 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है। खूब उन्होंने आशीर्वाद दिया और पूरे अच्छी उम्र पूरी करके, पूरी आखिरी पल तक बहुत एक्टिव रह करके सारे विषयों का संज्ञान लेते हुए उन्होंने अपने जीवन का ये पड़ाव पूरा किया है। ईश्वर उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और उनके जीवन से हम सबको बहुत प्रेरणा मिले। मैं आज उनका आज का नहीं है, कल का उनका अंतिम संस्कार रहेगा और पूरे राजकीय शोक के साथ में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।